नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए फर्स्ट ईयर में एक और मॉडल पेपर की, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। बात दरअसल आपके मेजर हिस्ट्री की है। तो मेजर हिस्ट्री में मैं आपको दो पार्ट बता चुका था आप लोगों का, जिसका भी मेजर में इतिहास वाला विषय है। दो सब्जेक्ट यानी कि इसके जो आपको पता ही है कि मेजर में अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग तीन पेपर आपको पढ़ने होते हैं, जिनमें से वन बाय वन करके मैं दो पेपरों पर डिस्कस पहले ही कर चुका हूं। और आज मैं आपको मॉडल पेपर देने जा रहा हूं, इसके थर्ड पार्ट का, पार्ट थ्री का, है ना। तो मेजर थर्ड, हिस्ट्री मेजर थर्ड लिखा हुआ है और उस पेपर का नाम है भारत का इतिहास। दरअसल अभी भी हम प्राचीन इतिहास को ही पढ़ रहे हैं। तो इस प्राचीन इतिहास में हमने तीन पार्ट देखे हैं। एक तो देखा है हमने भारत बौद्ध के नाम से। दूसरा नंबर का मेजर टू के नाम से देखा हमने प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने आई थिंक की प्रारंभ से 605 ईस्वी तक की बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं 605 से लेकर 1205 ईस्वी तक के जितने भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 2026 के एग्जाम के लिए, उन सारे क्वेश्चनों को मैं आज वन बाय वन करके आपको बताने जा रहा हूं। तो जिन दोस्तों को भी अभी तक समस्या थी कि सर क्या होगा, अभी तक पढ़ा नहीं है कुछ भी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मात्र जो ये 15 क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं ना, मात्र ये 15 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब देखिए यार, ये मॉडल पेपर की क्लासेस लेता हूं तो इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है मेरे पास, मतलब जल्दी से सेशन खत्म करने का थोड़ा प्रेशर होता है कि सेशन को जल्दी से कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चनों को बताना होता है। ठीक है, आंसरों पर हम डिस्कस नहीं करते इसमें। जो भी आईएमपी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको मात्र यहां देता हूं। नहीं तो अगर समय होता ना तो मैं आप लोगों को बताता कि अभी जो पेपर चल रहे हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का भी हिंदी का पेपर हुआ है। आपको पता ही है कि अब उसमें एमसीक्यूज वाला जो पार्ट था वो खत्म कर दिया गया है। अब वहां रिटर्न क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आपको लिखना होता है उसके आंसर। अब वो तीन पार्ट में आ रहे हैं, उसमें पार्ट ए बी और सी बन गए हैं। ए पार्ट में अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, पार्ट बी में आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं और पार्ट सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तीन पोर्शन होता है पेपर का, यानी कि एमसीक्यू सब खत्म कर दिए गए हैं। अब जो पेपर अभी हाल ही में हुआ है, जो पेपर अभी आपका हाल ही में जो हिंदी का पेपर हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटी का हो चुका है, कुछ का भी होना बाकी, किसी का 7 को है, किसी को 12 को है, किसी का 29 को है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में डेट अलग अलग है, लेकिन जिनका पेपर 2 तारीख को हो चुका है उनका मेरे पास पेपर आया है, उनका फीडबैक भी आया है। अगर समय होता तो मैं आपको बताता। दोस्तों, जो मॉडल पेपर मैंने आप लोगों को दिया था, सारे क्वेश्चन उसी में से आपके फिट हो गए थे। जी हां, हर मॉडल पेपर की तरह इस मॉडल पेपर में भी, यानी कि जो सेकंड और थर्ड ईयर के मैंने मॉडल पेपर दिए हैं, जिनका 90% स्कोर रहा है 2026 के एग्जाम के लिए, उसी प्रकार से फर्स्ट ईयर में भी वही स्कोर इस बार रहने वाला है। इसलिए मैंने इतनी सारी बात क्यों बोली आपसे, 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के, ताकि आप लोग इस मॉडल पेपर को यूट्यूब का फ्री वीडियो समझ करके ना इग्नोर ना करें। इग्नोर करोगे बाद में तकलीफ आएगी आप लोगों को। और अगर फिर भी बिलीव नहीं बन पा रहा, क्योंकि आप लोग नए हैं इस चैनल पर, अभी अभी आए हैं, है ना, तो अगर आपको बिलीव नहीं बन पा रहा हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन मैं आपको आज देने जा रहा हूं ना, इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद में जब आपका पेपर हो जाए ना, तो घर पे आके इन क्वेश्चनों को एक बार मैच जरूर कर लेना, देख लेना कि सर ने कितनी लप्पासी की थी, कितनी, है ना, हवाबाजी की थी, कि कितने क्वेश्चन जो दिए थे, क्या सारे क्वेश्चन आए या नहीं आए। एक भी क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन पेपर से बाहर चला गया ना, मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन करने के लिए आए हैं दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में, 5 के 5 ही प्रश्न इसी मॉडल पेपर से मिलेंगे आप लोगों को। ये मेरी गारंटी है, गारंटी के साथ आपको क्वेश्चन मॉडल पेपर देता हूं। इसलिए अवेयर हो जाइए। मैं ये नहीं बोलता कि आंसर शीट आप मुझसे लें, मत लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन दे रहा हूं उन पर तैयारी आप बेहतर तरीके से कर लीजिए। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है ये सेशन, मॉडल पेपर का सेशन होने जा रहा है, मॉडल पेपर 2026 के एग्जाम के लिए, जिसमें हम हिस्ट्री, इतिहास, मेजर वाले सब्जेक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं। 2 पेपर में डिस्कस कर चुका हूं, आज इसका तीसरा पेपर बताने जा रहा हूं, भारत का इतिहास, जिसमें 605 से लेकर 1205 ईस्वी तक के उस पर डिस्कस करेंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये अपने आप में मॉडल पेपर 90% से भी ज्यादा के लिए स्कोर मारने के लिए, स्कोर करने के लिए पर्याप्त है। तो आइए देखते हैं कौन से। और हाँ, एक बात और है, अगर आपको आंसर चाहिए, आंसर की पीडीएफ चाहिए,
सेशन के लास्ट तक रुकिएगा, मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि कैसे आपको इसकी आंसर शीट मिलेगी। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो इतिहास का पहला क्वेश्चन क्या है, हर्ष के चरित्र एवं उसके कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, यहां पर हर्ष के चरित्र और उसका कार्यों का मूल्यांकन बताना है आपको। प्रश्न नंबर 2 है, हर्षवर्धन के शासन प्रबंध की विवेचना करते हुए, यानी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताना है आपको, शासन व्यवस्था के बारे में बताना है। तो ये व्यवस्था, शासन व्यवस्था के बारे में बताते हुए हर्षवर्धन की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को साथ में आपको बताना है। 3 कॉन्सेप्ट आपसे यहां पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कश्मीर के कारकोटक और लाहौर वंश का वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 2 वंश आ गए, कश्मीर का कारकोटक वंश और एक है लोहार वंश, लोहर वंश, माफ कीजिएगा, लोहर वंश। ठीक है, तो ये 2 वंश है, अलग अलग है। एग्जाम में दोनों पर एक साथ भी क्वेश्चन बन सकता है, अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। याद रखिएगा, हो सकता है कश्मीर के कारकोटक वंश का वर्णन कीजिए, मात्र इतना आ जाए, या लोहर वंश का वर्णन कीजिए, इतना आ जाए। सेपरेट भी आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, राजपूत कौन है? राजपूत कौन है, इनकी उत्पत्ति के जो सिद्धांत आज दिए जाते हैं उन सभी सिद्धांतों को बताइए। प्रश्न नंबर 5 है, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? इनकी शासन प्रणाली, समाज, साहित्य, धर्म एवं कला, इन सब के बारे में संक्षेप में टिप्पणी करना है आप लोगों को। क्लियर है? 1 बाय 1 करके नंबर 1 2 3 इस प्रकार से नंबर दे करके आप उनके सामाजिक व्यवस्था, साहित्यिक व्यवस्था, धर्म और कला के बारे में भी आपको यहां पर लेख लिखना होगा। प्रश्न नंबर 6 है, चंदेल वंश की उत्पत्ति और उनका विकास। क्लियर है? 2 कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 7 को देखिए, कलचुरी वंश, कलचुरी वंश क्या था, इसका इतिहास और संस्कृति, इसकी संस्कृति का वर्णन आपको यहां करना है। प्रश्न नंबर 8 है, उत्तर भारत के गहड़वाल राजवंश के इतिहास और संस्कृति का परिचय। सिंपल है, गहड़वाल राजवंश कौन था, इसका इतिहास बताना है, इसकी संस्कृति बतानी है, दैट्स ऑल। प्रश्न नंबर 9 है, चौहान यानी चहमान। तो ये अलग अलग मैंने ब्रैकेट में चहमान इसलिए लिखा है क्योंकि कहीं कहीं पर प्रश्नों में, एग्जामों में जो है ना, चौहान के स्थान पर चहमान लिखा हुआ नजर आया है। तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों को एक साथ आप देख लीजिएगा। अगर चहमान आए समझ जाइएगा चौहान की ही बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जब आंसर राइटिंग करोगे ना तो चौहान के स्थान पर, अगर देखिए पेपर क्वेश्चन में अगर आपसे चहमान पूछा गया है तो चहमान ही आप आंसर में लिखोगे बार बार। क्लियर है? और चौहान पूछा गया तो चौहान ही लिखना है। राजवंश के इतिहास और संस्कृति का वर्णन आपको करना है। 9 प्रश्न हो चुके हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिनको नोट डाउन करना है वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, पाल वंश कौन थे? राजा धर्मपाल की प्रमुख सफलताओं और पाल काल की सभ्यता और संस्कृति की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो क्या क्या पूछा गया है? पाल वंश के बारे में पूछा गया है और इनकी सफलता के बारे में और सभ्यता और संस्कृति के बारे में, या सभ्यता और संस्कृति की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में पल्लवों के योगदान का वर्णन कीजिए। और यही प्रश्न अथवा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लवों के राज्यकाल का क्या महत्व था, बताइए। प्रश्न नंबर 12 है, चालुक्य राजवंश, चालुक्य राजवंश या चालुक्य वंश कौन थे? इनके इतिहास की प्रमुख शाखाओं, धर्म एवं कला में उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 13 है, बृहत्तर भारत, बृहत्तर भारत से आप क्या समझते हैं? प्राचीन काल में भारत के अन्य देशों के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालें। और अथवा में यही प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों का वर्णन कीजिए। या फिर प्राचीन भारत के जावा, सुमात्रा और बोर्निया के साथ में किस प्रकार के सांस्कृतिक संबंध थे, बताइए। तो ये प्रश्न 13 हो चुके हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड में हो रहा हूं, नोट डाउन करना है तो वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14 लेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, महमूद गजनवी के आक्रमण पर लेख लिखें। और प्रश्न नंबर 15 है, मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण के उद्देश्य व प्रभाव लिखिए। तो ये 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो दीर्घ प्रकृति के मैं हमेशा आपको देता हूं। लेकिन अभी रुकिए, अभी जाना नहीं है आपको, क्योंकि अभी मैं 10 प्रश्न आपको लघु प्रकृति के ओर देने जा रहा हूं आपको। अभी मैंने जस्ट लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि पेपर आपका 3 पार्ट में आने वाला है, पार्ट ए, बी और सी। पार्ट ए में आप लोगों से 3-3 नंबर के माफ की, हाँ 3-3 नंबर के या फिर 5 नंबर के 3 क्वेश्चन या 3 नंबर के 5 क्वेश्चन अति लघुत्तरी प्रकृति के पूछे जाएंगे।
उसके बाद में आपसे 5 क्वेश्चन ही आपको दिए जाएंगे, जिनमें से 3 क्वेश्चन आपको करना है लघु प्रकृति के, और इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से 3 करना है आपको दीर्घ प्रकृति के। याद रखिएगा 3 कैटेगरी में अलग अलग क्वेश्चन होने वाले हैं, इनके नंबर भी अलग अलग होंगे। तो अब लघु प्रकृति और अति लघु प्रकृति के जो इसमें शामिल होंगे। लेकिन अभी आपको लेक्चर छोड़ना नहीं है, लेक्चर की पूरी बातें 1-2 मिनट छोड़ने के चक्कर में ना आप 1-2 मिनट में आप कुछ बचा नहीं लोगे। आखिरकार लेक्चर के बाद में आपको खिसकाना रील ही है। मैं जानता हूं अच्छे से आप लोगों की आदतों को, बहुत सारे बच्चों की, मैं सबका नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चों की आदत ऐसी है ना, 2-2 3-3 घंटे इस रील में निकाल देते हैं। तो उनके लिए विशेष संदेश है मेरा, 1-2 मिनट के लिए और रुक जाइए। लेक्चर के एंड में कुछ बातें ऐसी होती है जो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट पहले 10 प्रश्न वो और डिस्कस कर ले जो लघु प्रकृति के और अति लघु प्रकृति के हैं। पहला प्रश्न यहां पर लेंगे, भारत में अरबों के आक्रमण व उनका प्रभाव बताइए। तो भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ है और आक्रमण के बारे में बताना है, साथ में उसका क्या भारत पर क्या प्रभाव पड़ा यह बताना है। प्रश्न नंबर 2 है, पुष्यभूति राजवंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, तोमर वंश के इतिहास और संस्कृति का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 4, राजपूतों की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत क्या है। जो भी बच्चे नए आ रहे हैं ना, बीच में क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, वो ऊपर टाइटल पे सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सा विषय चल रहा है, कौन से ईयर का चल रहा है, सबको पता है ना। फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है, भारत का इतिहास पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ऊपर सब क्लियर लिखा हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखिए, सोलंकी वंश का परिचय देते हुए उसकी संस्कृति का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6, चौहान वंश के प्रमुख शासकों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रकूट कालीन प्रशासन धर्म कला का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, पल्लव कालीन कला की विशेषता बताइए। प्रश्न नंबर 9 है, प्राचीन भारत के उपनिवेशों का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न नंबर 10 है, भारत पर तुर्क आक्रमण का पूर्वार्ध बताइए, उससे पहले क्या हालत थी। क्लियर है। तो ये 10 प्रश्न लघु और दीर्घ अति लघु प्रकृति के प्रश्न हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जो 15 प्रश्न मैंने आपको दीर्घ प्रकृति के दिए हैं ना दोस्तों, उन्हीं प्रश्नों से आपके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न भी कवर हो जाते हैं, ये बात याद रखिएगा आप लोग। लेकिन बैक सपोर्ट के लिए बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन बाहर निकल जाता है, तो ये जो 10 कॉन्सेप्ट मैं आपको देकर जा रहा हूं प्रश्नों के रूप में, ये कॉन्सेप्ट उसको बाहर से पकड़कर अंदर खींच लाएगा आपके पेपर के दायरे में। जी हां, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ में 15 दीर्घ प्रकृति के और 10 लघु प्रकृति के इन सभी प्रश्नों पर तैयारी अच्छे से कर ली तो। क्लियर है। चलिए, और अब मैं बात कर लेता हूं इसकी आंसर शीट कैसे मिलने वाली है, इन सभी के आंसर कैसे मिलेंगे। तो देखिए 2 तरीके हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो दोस्तों आप जो है अपनी किसी भी नोटबुक से इनके आंसर निकाल सकते हो। जी हाँ, निकाल सकते हो। वो नोटबुक से भी नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, गूगल कर लीजिए। मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, गूगल करके आप लोग इनके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। थोड़ा चैट जीपीटी या जेमिनी पर थोड़ा भरोसा कम ही होता है, लेकिन अगर आप थोड़े से होशियार हैं निकालने में, थोड़े से, है ना, अगर दिमाग का प्रयोग अच्छे से कर लेते हैं आप लोग, तो आप जेमिनी पे से या फिर चैट जीपीटी से भी इनके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, आपसे पूछा क्या जाता है, दे कुछ और देता है वो, तो थोड़ी सी सावधानी के साथ में अगर निकाल सकते हो तो वहां से भी निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, सिंगल जो कॉन्सेप्ट है वो आप गूगल से ले सकते हो, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो अगर आपके पास समय है तो इन सब से आप लेकर के अपनी नोट्स बना सकते हो। लेकिन बाय चांस अगर आपके पास समय नहीं है नोट्स बनाने का या निकालने का, या आप नहीं निकाल पा रहे सटीक आंसर, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा आप लोग ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास समय नहीं होता है, उनके लिए नोट्स की भी व्यवस्था की गई है। जी हाँ, हम आपको बीए के ऑल सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन यानी मॉडल पेपर की आंसर शीट भी प्रोवाइड करवाते हैं। इन आंसर शीटों यानी कि इन नोट्स से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है। जितना मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करता हूं, उतना अगर आपने पढ़ लिया तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएंगे। जी हां, तो क्या प्लान है इसमें दोस्तों, आपको पता है कि आपको छोटा सा आपके मोबाइल रिचार्ज के बराबर मान लीजिए एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जो आप 28 दिन के लिए रिचार्ज करवाते हैं ना मोबाइल में, बस वो समझ लीजिए उस रिचार्ज के बराबर का एक सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। वो अगर आप ले लेते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट उसमें मिल जाते हैं। सारे सब्जेक्टों के क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। कहां से क्या मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यहां पर जो है ना 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान है अलग अलग बच्चों के लिए। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा का चाहे कि सर हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट की ही नोट्स चाहिए, बाकी सब तो हम कर लेंगे, तो एक सब्जेक्ट की नोट्स आपको 99 के सब्सक्रिप्शन प्लान में मिल जाती है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे विषयों की नोट्स मिल जाए ऑल सब्जेक्ट की, तो यहां पर देखिए ना, मात्र 4 सब्जेक्ट की प्राइस पर ही आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाते हैं, यानी 399 में।
₹399 के सब्सक्रिप्शन प्लान पर आपको ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाती है जो आपके सिलेबस में होती है। आपको पता ही है 3 मेजर के 2 माइनर के पास तो यही हो जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स में हिंदी इंग्लिश 2 हो जाती है, एक वैल्यूएटेड कोर्स हो जाता है। तो ये हो गए आपके 8 सब्जेक्ट। एक आपका एमडीसी होता है 9 हो गए, एक वोकेशनल होता है 10 सब्जेक्ट हो गए। 10 सब्जेक्ट आपके मात्र 399 के सब्सक्रिप्शन प्लान पर आपको नोट्स इनकी, जिसमें आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे, उनके आंसर रहेंगे, आसान उदाहरणों के साथ में होंगे, आसान भाषा के साथ में होंगे। कितना कंटेंट आपको पढ़ना है उतने ही कंटेंट में दिए जाएंगे। 50-60 पीडीएफ पेजेस की मात्र नोट्स होने वाली है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होगी, बहुत ज्यादा पकाऊ नहीं होने वाली है। क्लियर है ना? आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर आपको नोट्स, किसी भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मात्र इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले। जो बच्चे मोबाइल में देख रहे हैं वो फट से 2 उंगली खिसकाए नीचे, स्क्रीनशॉट आ जाएगा और इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। जो टीवी या कंप्यूटर में देख रहे हैं अपने मोबाइल फोन से फोटो लीजिए, फोटो लेकर के नंबर पर, इस नंबर पर सेंड कर दीजिए 9425115671। आपको हमारी टीम के द्वारा जवाब दे दिया जाएगा। कैसे सब्सक्रिप्शन मिलेगा? आपको अच्छा से एक मैसेज मिलेगा जिसमें एक एक बातें पूरी क्लियरिटी के साथ लिखी होगी, उसके अनुसार आपको प्रोसेस करना है। सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद में 5 मिनट के बाद ही नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिना लाइक के आप जाइएगा मत। और दूसरी बात यह है, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ में डिटेल में पढ़ना, कब? एग्जाम के बाद में सेकेंड ईयर के लिए अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ में डिटेल क्लासेस में आना चाहते हैं जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, क्लास नोट्स के साथ में होती है, पूरे साल भर क्लासेस चलती है आपकी हर एक सब्जेक्ट की, तो अभी आप इस चैनल को, लोधराज क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना, मिस ना हो। मिलेंगे अगले सेशन में। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। जिन दोस्तों तक अभी तक ये प्लेटफॉर्म नहीं पहुंच पाए हैं उन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि इससे बेहतर क्लासेस आप YouTube पर सर्च कर लीजिए। 5-10 मिनट की क्लासेस तो बहुत सारी मिल जाएगी YouTube पर, लेकिन आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मेरी क्लासेस की क्वालिटी देखिए, मैं कैसे आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करवाता हूं। पूरी कॉलेज स्टाइल में आपको लेक्चर मिलते हैं, फुल लेंथ के साथ मिलते हैं, पूरी डिटेल के साथ मिलते हैं लेक्चर। अगर इस स्टाइल में अगर आप लोग घर बैठे पढ़ना चाहते हो, कॉलेज बिना कॉलेज जाए, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। मिलेंगे अगले सेशन में। कमेंट करके मुझे बताइएगा अगले कौन से सब्जेक्ट पर आप मॉडल पेपर लेना चाहते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।